जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक वितान के पाठ 1 सिल्वर वेडिंग के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर हाजिर हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि इस टर्म में यानी कि टर्म 1 में आप लोगों के पास पाठ 1 सिल्वर वेडिंग और पाठ 2 जूझ के कुल मिलाकर अर्थात दोनों पाठों से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। जी हाँ, इन दोनों पाठों से आप लोगों के पास 5 एमसीक्यू प्रश्न पेपर में आएंगे। तो आप सारी वीडियो को जितनी भी वितान पाठ्य पुस्तक से संबंधित है उनको ध्यान से सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि हम क्या है 5 में से 5 अंक ला सकें। तो चलिए पार्ट 1 सिल्वर वेडिंग के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू ने किसे सुस्त ठहराया। तो बेटा ये जो पार्ट है सिल्वर वेडिंग किसे कहते हैं? जब किसी इंसान की शादी को 25 साल हो जाते हैं, है ना, तब उसे सिल्वर वेडिंग कहते हैं। तो इस पार्ट में जो मेन कैरेक्टर है वो है यशोधर बाबू। उनके साथ उनकी पत्नी रहती है और उनके 4 बच्चे हैं। ठीक है, 4 बच्चों में 3 लड़के और 1 लड़की है। ठीक है, तो यशोधर बाबू कैसे हैं बेटा? यशोधर बाबू एक ऐसे इंसान हैं जो क्या है नई पीढ़ी के साथ क्या नहीं कर पा रहे, एडजस्ट नहीं कर पा रहे, है ना। अब होते ही आपने देखा है जो मतलब हमारे जैसे दादी होती है, कई हमारे पिताजी होते हैं, मम्मी होती है, हमारी परदादी होती है, तो उनके विचार कहीं ना कहीं हम लोगों से क्या इतने मेल नहीं खाते, है ना, जिसे आप जनरेशन गैप कहते हैं, है ना। अब जैसे पहले के समय में क्या है, पहले के समय में इतना फोन का चलन नहीं था, लेकिन आज बहुत ज्यादा क्या है लोग फोन पर निर्भर हो गए। तो हमारे जो घर के बुजुर्ग होते हैं उनको ज्यादा फोन का यूज करना पसंद नहीं होता है ना, और हम लोगों को पसंद होता है, तो कहीं ना कहीं विचारों का द्वंद्व आ जाता है। तो ऐसे ही यशोधर बाबू भी क्या है मतलब नई पीढ़ी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। उनके विचार क्या है अपने बच्चों से इतना क्या है मैच नहीं कर पाते। उनके साथ उनकी पत्नी भी रहती है, लेकिन उनकी पत्नी क्या है अपने बच्चों के प्यार के कारण या आधुनिकता के कारण अपने आप को क्या है उसने बदल लिया है। उनकी पत्नी ने अपने बच्चों के प्यार के कारण ही क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। मतलब अब उनकी पत्नी क्या है खुश रहती है, क्योंकि और उनकी पत्नी भी क्या है अपने जो बच्चे हैं उनको सपोर्ट करती है। ठीक है, अब उनके 4 बच्चे हैं। सबसे बड़े लड़के का नाम है भूषण, जो कि एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता है। बड़े लड़के का नाम है भूषण और ये एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता है और उसकी सैलरी 1500 रुपये महीना है, 1500। ठीक है, दूसरा बेटा जो है इनका वो दूसरी बार आईएएस देने की तैयारी कर रहा है, यानी कि टैलेंटेड है। ठीक है, बड़ा बेटा भी टैलेंटेड है। और जो इनका तीसरा बेटा है वो स्कॉलरशिप लेके यूएसए जा चुका है। और जो इनकी सबसे छोटी है वो एक इनकी लड़की है जो कि जिद कर रही है कि मैं भी डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाऊंगी, बाहर जाऊंगी। तो ये तो इनके परिवार के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई। अब जो है फिर से शुरू करते हैं। यशोधर बाबू ने किसे सुस्त ठहराया। तो बेटा यशोधर बाबू ने दफ्तर की घड़ी को सुस्त ठहराया। ठीक है, जब एक बार क्या होता है उनकी दफ्तर की घड़ी पे क्या है 5:25 होते रहते हैं और यशोधर बाबू की घड़ी में 5:30 होते रहते हैं। तो उनके ऑफिस में कुछ लोग उनकी मजाक उड़ाते कि आपकी घड़ी कौन से जमाने की है। तो यशोधर बाबू कहते हैं मेरी घड़ी सुस्त नहीं है, बल्कि ये दफ्तर की घड़ी 5 मिनट लेट है। ठीक है, तो यशोधर बाबू ने किसे सुस्त ठहराया, दफ्तर की घड़ी को, जो कि उनकी घड़ी से 5 मिनट पीछे चल रही थी मतलब। ठीक है, ये सिल्वर वेडिंग पार्ट में किसंदा कौन है। तो बेटा किसंदा इसमें कौन है, यशोधर बाबू के आदर्श। अब ढंग से समझो ये किसंदा कौन है। बेटा क्या होता है जब यशोधर बाबू क्लास 10th पास करके दिल्ली आते हैं नौकरी की तलाश में, ठीक है, तो किसंदा उनको रहने के लिए क्वार्टर देते हैं। उनको ही नहीं, किसंदा पहाड़ से आए हर बच्चे की हेल्प करते थे। ये गवर्नमेंट जॉब में थे और ये सबकी मदद करते थे। कोई भी आता था ना तो उनके क्वार्टर में रुक सकता था। तो किसंदा उनको भी क्या है अपने क्वार्टर में रखते हैं यशोधर बाबू को। उस समय तो इनकी ये सरकारी नौकरी की थी नहीं, तो वो इन्हें पहले मैस के रसोइये के रूप में लगा देते हैं। किन्हें, यशोधर बाबू को। कौन, किसंदा। इसलिए वो किसंदा को अपना आदर्श मानते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसंदा का पूरा नाम क्या था। किसंदा का पूरा नाम था कृष्णानंद पांडे। अगला प्रश्न है यशोधर बाबू के साथ किसने बदतमीजी की थी। तो बेटा यशोधर बाबू के साथ उनके ही ऑफिस के असिस्टेंट ग्रेड में आए नए लड़के चड्डा ने। इसी ने उनकी घड़ी की भी मजाक उड़ाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा कहां से पास की थी। यानी कि जो यशोधर बाबू थे उन्होंने क्लास 10th की परीक्षा कहां से पास की। तो उन्होंने रैमजे स्कूल अल्मोड़ा से। यशोधर बाबू ने क्लास 10th की परीक्षा कहां से पास की थी, रैमजे स्कूल अल्मोड़ा। चड्डा ने यशोधर बाबू की घड़ी के बारे में क्या कहा। देखो अभी आपने ऊपर पढ़ा कि उन्होंने मजाक उड़ाई थी उनकी घड़ी के बारे में कि घड़ी पुराने जमाने की है। तो चड्डा ने यशोधर बाबू की घड़ी के बारे में क्या कहा कि घड़ी जो है चूनेदानी की तरह है। ठीक है, अगला प्रश्न है
किसंदा ने यशोधर पंत को क्या काम दिया था? पहले तो आपको पता ही है, मैस के रसोइये के रूप में क्यों दिया था, क्योंकि इनकी ये जो समय गवर्नमेंट जॉब की थी नहीं, तो किसंदा ने इनको पहले कहाँ लगा दिया? मैस के रसोइये के रूप में। अगला प्रश्न है, किसंदा ने यशोधर बाबू को कपड़े बनवाने के लिए कितने पैसे उधार दिए? तो 50 रुपए भी दिए थे। किसंदा इतने अच्छे थे कि उन्होंने यशोधर बाबू को 50 रुपए भी दिए कि तुम कपड़े भी बनवा लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू की जो शादी थी वो कब हुई थी? तो यशोधर बाबू की शादी 6 फरवरी 1947, 6 फेब 1947 को हुई थी। अगला प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग से क्या तात्पर्य है? तो सिल्वर वेडिंग आपको पता ही है क्या होती है? शादी की 25वीं सालगिरह। अगला प्रश्न है, चड्डा ने यशोधर बाबू से वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी के नाम पर कितने रुपए मांगे? तो वही जो इनके साथ बदतमीजी कर रहा था ना, उसी ने कहा कि अरे आज मतलब क्या है, आज आपकी सिल्वर वेडिंग है तो हमें क्या दो, हमें पार्टी चाहिए, और उसने 30 रुपए की मांग करी, 30 रुपीज़। अब बेटे 30 रुपीज़ बहुत होते हैं उस टाइम पे। यशोधर बाबू के बच्चों को उनके पिता की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती? तो मैंने आपको बताया कि यशोधर बाबू के जो बच्चे हैं ना, वो चाहते हैं कि यशोधर बाबू भी मॉडर्न रहे, मतलब अच्छे कपड़े पहने, क्योंकि इनकी अच्छी जॉब भी है, तो वो चाहते थे कि क्या है, बाद में तो इनकी सरकारी नौकरी लग जाती ना यशोधर बाबू की, किसंदा लगवा देते हैं, तो उनके बच्चे चाहते थे कि हमारे पिताजी बन ठन के रहें, है ना, मतलब क्या है, कार उर से या मतलब किसी अच्छी चीज़ से क्या है ऑफिस जाएं, है ना, थोड़ी रेपुटेशन है हमारी, तो मतलब क्या है, अगर अच्छी जॉब में है तो क्या है अच्छे से रहे, ताकि लोग भी हमें क्या है मतलब एक ऊंची नज़रों से देखें। जबकि उनके पिताजी ऐसे थे नहीं, उनके पिताजी को दिखावा पसंद नहीं था। ठीक है, तो यशोधर बाबू के बच्चे क्या चाहते कि उनके क्या चाहते थे कि उनके पिताजी मतलब क्या ना करें, साइकिल पर मतलब ऑफिस ना जाए, साइकिल सवार होना बिल्कुल पसंद नहीं था। यशोधर बाबू ने प्रतिदिन दफ्तर से लौटते समय क्या नई प्रथा अपना ली? अब जो यशोधर बाबू थे ना, उनका ऑफिस जैसे क्या है शाम को छूटता था, तो वो क्या है, वो ना उनका घर जाने का मन नहीं होता था, मतलब 5 बजे उनका ऑफिस से छुट्टी होती थी, तो उनका ना घर जाने का मन नहीं होता, तो वो घर कितने बजे से पहले नहीं जाते थे? 8 बजे से पहले। यशोधर बाबू रात 8 बजे से पहले अपने घर नहीं जाते थे, तो वो कहाँ जाते थे? बिरला मंदिर, बिल्कुल, उद्यान में बैठकर फिर प्रवचन सुनते थे, फिर स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाते थे, उपरोक्त सभी। तो ये सभी काम करने लग गए। उनकी भगवान में बेटा आस्था नहीं थी, लेकिन वही था ना, कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने भगवान में भी अपना मन लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो 8 बजे से पहले अपना टाइम स्पेंड करना चाहते थे और घर नहीं जाना चाहते थे। तो पहले तो वो बिरला मंदिर जाते थे, बिरला मंदिर के पीछे फिर एक प्रवचन चलता रहता था वहाँ बगीचे में, उसको भी सुनते थे, फिर उसके बाद सब्जी लेने चले जाते थे, तो धीरे धीरे फिर रास्ते में कोई मिल जाता था, उससे बातें करते थे, लेकिन 8 बजे से पहले घर नहीं जाते थे। अगला प्रश्न है, 5 बजे दफ्तर छूटने के बाद यशोधर जी घर कब पहुंचते थे? तो मैंने आपको बता दिया 8 बजे। ठीक है, अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू गोल मार्केट वाला क्वार्टर क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे? तो उनको बाद में और अच्छे अच्छे क्वार्टर भी मिल लेते दूसरी जगह, लेकिन वो गोल मार्केट वाला एरिया नहीं छोड़ना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ किसंदा की यादें थी, जब वो किसंदा के साथ रहते थे ना, तो उनकी यादें जुड़ी हुई थी, इसलिए वो गोल मार्केट को नहीं छोड़ना चाहते थे। यशोधर बाबू जल्दी घर लौटना क्यों पसंद नहीं करते थे? क्यों? क्योंकि उनका अपनी पत्नी और बच्चों से मतभेद होता था, तो वो कहते थे मैं आराम से ही घर जाऊंगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू की कितनी संतानें थी? तो उनकी 4 संतान थी, 3 लड़के और 1 लड़की, जिनके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। यशोधर बाबू का बड़ा लड़का कहाँ नौकरी करता था? तो मैंने आपको बताया उनका बड़ा लड़के का नाम था भूषण। यशोधर बाबू के बड़े लड़के का नाम था भूषण, और वो एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था, और उसको मंथली 1500 रुपये मिलते थे। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू की लड़की उन्हें क्या धमकी देती थी? वही क्या धमकी देती थी उनकी बेटी उन्हें? अमेरिका चले जाने की। उनकी बेटी भी कह रही थी कि मैं पढ़ाई करने, डॉक्टरी करने बाहर जाऊंगी अमेरिका, जिद कर रही थी। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी को अपने पति से क्या शिकायत थी? उनकी पत्नी को, तो उनकी पत्नी को ये शिकायत थी कि संयुक्त परिवार वाले, जब उनके साथ उनके मतलब भाई हुई भी रहते थे यशोधर बाबू के, मतलब ताऊजी वगैरह, सब ज्वाइंट फैमिली थी मतलब, तो उस दौर में पति ने उनका कभी पक्ष नहीं लिया, क्योंकि घर में बड़े कोई और थे, है ना, तो उनके सामने वो बोलते नहीं थे। आचार व्यवहार के बंधनों में भी रखा, घर के बड़े बुजुर्गों के नियम उन पर लागू करवाए। तो उनकी पत्नी ने इसलिए मॉडर्न होना चाहती है, क्योंकि उनकी पत्नी ने कहा पहले तो तुमने मुझे छूट नहीं दी, तो अब जब मैं अपनी जिंदगी को क्यों ना जीऊं। तो उपरोक्त सभी प्रकार की शिकायत थी। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के विद्रोह का मजाक क्या कहकर उड़ाते थे? तो यशोधर बाबू अपनी पत्नी को क्या क्या कहते थे? ठीक है, सानियल बुढ़िया भी कहते थे, चटाई का लहंगा भी कहते थे, बूढ़ी मुंह मुआसे, लोग करे तमाशे, उपरोक्त सभी चीज कहते थे। किसंदा के रिटायर होने पर यशोधर बाबू उनकी सहायता नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं कर पाए थे? जब बेटा क्या होता है, जब किसंदा रिटायर होते हैं ना, तो किसंदा ने बेटा ढंग से सुनो, किसंदा कुंवारे थे,
ठीक है, जो सबकी मदद करते थे ना किसंदा, गवर्नमेंट जॉब में भी जिन्होंने यशोधर बाबू को लगाया, जो पहाड़ से आने वाले लड़कों को भी अपने क्वार्टर में रखते थे, तो उन किसंदा ने कभी शादी नहीं की। अब जब वो रिटायर हुए तो रिटायर होने के 6 महीने बाद तक उनको अपना वो खाली करना था, क्या, अपना कमरा। ठीक है, 6 महीने का टाइम था, उसके बाद उनको अपना कमरा खाली करना था। अब जब उन्होंने कमरा खाली करा तो उन्होंने अपने लिए घर तो बनाया नहीं था, वो अपने फिर क्या है, वो गाँव जाकर रहने लग गए, है ना। और वो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फिर जब उन्होंने यशोधर बाबू की इतनी मदद की तो यशोधर बाबू ने उनकी मदद क्यों नहीं की। तो क्यों नहीं की बेटा उस समय, क्योंकि क्या था, यशोधर बाबू का अपना परिवार था जिसे वो नाराज नहीं करना चाहते थे। मतलब वो उस समय उनको अपने साथ नहीं रख सकते थे क्योंकि उनकी अपनी फैमिली थी, ठीक है, और उनकी फैमिली इस चीज़ के लिए सहमत नहीं होती। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू के व्यक्तित्व निर्माण में किसंदा ने कैसे योगदान दिया। तो किसंदा ने उनके साथ उनकी नौकरी भी लगवाई और उनको जीवन के विभिन्न जगहों पर उनको इंस्ट्रक्शन भी देते थे, उनको एडवाइस भी देते थे। ठीक है, तो नौकरी लगाने के साथ जीवन के विभिन्न प्रसंगों पर दिशा निर्देश देकर। अगला प्रश्न है, किसंदा यशोधर बाबू को रोज सुबह जल्दी किस कारण उठाते थे, कि ताकि उन्हें सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ जाए। ठीक है, पहले से ही जब वो वहां भी आए थे 10th पास करके, है ना, यशोधर बाबू जब 10th पास करके दिल्ली आए थे और किसंदा ने उनको अपने क्वार्टर में रखा था, तो उन्हें पहले से ही जल्दी उठाते थे। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू को सरकारी नौकरी किस प्रकार मिली। तो उनको किस प्रकार मिली थी, वही आपको पता है, किसकी हेल्प से मिली थी उनको सरकारी नौकरी। उनके मित्र किसंदा की सहायता से, उनके आदर्श भी थे और मित्र भी कह सकते हो। यशोधर बाबू को किसंदा के संदर्भ में किस बात का दुख था, उनको किसंदा से रिलेटेड किस चीज़ से दुख था, वही क्या, कि उनका बुढ़ापा क्या नहीं रहा, उनका बुढ़ापा बेटा कभी सुखी नहीं रहा। किसंदा जब बूढ़े हो गए ना तो उनका साथ किसी ने नहीं दिया, तभी तो कहते हैं इस चैप्टर में यही बताया गया है कि अकेलापन भी दुखदाई होता है ना। इंसान को शादी के लिए यही है बाद में कि एक सपोर्ट मिल जाता है, उनकी चिंता करने वाले लोग मिल जाते हैं। अब किसंदा ने इतनी लोगों की मदद की लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर पाया। अगला प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग कहानी के अनुसार यशोधर बाबू शादी की सालगिरह मनाने के पक्ष में नहीं थे। वो क्यों नहीं मनाना चाहते थे शादी की सालगिरह, क्योंकि वे इसे पश्चिम की नकल मानते। मतलब वो कहते थे ये तो अंग्रेज लोगों के चोचले, मतलब हमारे यहाँ नहीं मनाई जाती ये सब। ठीक है, अगला प्रश्न है, पार्टी के दिन यशोधर बाबू अपनी शाम की पूजा का समय क्यों बढ़ा देते हैं। अब क्या होता है, जब वो पार्टी, पहले तो वो घर जब 8 बजे पहुंचते तो वो देखते हैं उनके घर के बाहर कार उर लगी है, उनको पता ही नहीं था कि आज मेरी सिल्वर वेडिंग मनाई जा रही है। वो तो सरप्राइज आते हैं देखते कि इतने सारे गेस्ट, वो किसी भी तरीके से अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो थोड़ी देर रुकते हैं और फिर पूजा के कमरे में चले जाते हैं और वहां से बाहर ही नहीं आते। क्यों नहीं आते वो बाहर, ज़्यादा टाइम लगाते हो पूजा में, क्योंकि वे चाहते थे कि पार्टी में आए लोग खा पी कर जाएं, मतलब खाए पिए और चले जाएं मतलब। अगला है, सिल्वर वेडिंग कहानी में बुजुर्गों के प्रति कम होती सम्मान की भावना क्या व्यक्त करती है। तो ये यही व्यक्त करती है कि हाशिए पर जाते मानवीय मूल्य, कि हमारे जो मूल्य है ना वो हाशिए पर जाते हैं, मतलब वो समाप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे। हमारे जो मानवीय मूल्य है, तभी लोग क्या है, बूढ़ों की क्या है रिस्पेक्ट नहीं करते, बुजुर्गों की रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे जो मानवीय मूल्य हैं वो हाशिए की तरफ धीरे धीरे क्षीण होते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी किस कारण उनसे विपरीत सोच रखती है। तो यशोधर बाबू की पत्नी क्यों उनसे विपरीत सोच रखती थी, सोच इसलिए रखती थी ताकि आधुनिक जीवन मूल्यों को अपनाने के कारण, क्योंकि उनकी पत्नी अब मॉडर्न हो चुकी है। उनकी पत्नी क्या है, चेंज के साथ क्या है, खुद को भी चेंज करती जा रही है, क्योंकि टाइम चेंज होता रहता है ना, और हमें भी समय के साथ बदल जाना चाहिए। तो शायद उनकी पत्नी यही सोच अपना रही है, वो आधुनिकता के साथ साथ अपने आप को भी बदल रही है। और सेकंड रीजन है अपने बच्चों के प्रेम के कारण, क्योंकि वो कह रहे जिसमें मेरी बच्चों की खुशी है मैं भी उसी में खुश होंगी। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू अपने बच्चों से क्या अपेक्षा रखते, क्या उम्मीद रखते थे वो अपने बच्चों से। ठीक है, तो अपने बच्चे से यही उम्मीद रखते थे कि उनके बच्चे अब घर की सभी जिम्मेदारियों का भार अपने ऊपर ले लें, है ना, कि सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लें, और जो भी काम करते हैं मतलब यशोधर बाबू से सलाह जरूर लें। सिल्वर वेडिंग कहानी के मुख्य पात्र द्वारा परंपरागत सिद्धांतों को अपनाकर उनके निजी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जो ये यशोधर बाबू ये अपने पुराने सिद्धांतों को कहाँ छोड़ रहे हैं, तो इससे उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। उनका अपने परिवार खाओ देखिए, उनका अपने परिवार के बीच तालमेल नहीं बैठता था, क्योंकि वो वह अपनी सोच रखते थे, उनके परिवार वाले आधुनिक सोच रखते थे, तो दोनों तालमेल नहीं बैठा पा रहे। कहानी सिल्वर वेडिंग के अनुसार यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल हो जाती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं। क्यों, क्योंकि वे परिवर्तन को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते। होता है ना, कई लोग जो चेंज आते हैं लाइफ में उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो यशोधर बाबू भी जो ये चेंज आ रहे हैं ना इनको जल्दी से स्वीकार नहीं कर पा रहे।
अगला प्रश्न है, कहानी सिल्वर वेडिंग में किसंदा की मृत्यु के संदर्भ में जो हुआ होगा से कहानीकार का क्या तात्पर्य रहा है। तो इसमें बार बार आए जो हुआ होगा कि किसंदा की मौत किससे हुई, जो हुआ होगा से। इसका मतलब है लेखक मृत्यु के कारण से क्या है, अपरिचित है। अगर आप किसी से पूछोगे भाई वो इंसान को क्या हुआ, वो बोलेगा आपको कि यार जो हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो हुआ होगा का मतलब क्या है कि उसको कारण ही नहीं पता, तभी तो हम लोग बोलेंगे कि अरे जो हुआ होगा। इसका मतलब क्या है कि जो लेखक है वो मृत्यु के कारण से अपरिचित है, ठीक है, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि किसंदा की मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि उनकी कोई जान पहचान का भी नहीं था। अब वैसे तो वो वहां गए और कमजोर होते गए, उनका कोई ख्याल रखने वाला भी नहीं था, उनसे बातचीत करने वाला भी कोई नहीं था। हर इंसान को परिवार की जरूरत होती है, ठीक है। तो जो हुआ होगा किसंदा की मृत्यु के संबंध में आए, इसका मतलब लेखक को इस चीज का नहीं पता, वो इस कारण से अपरिचित है। और सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक कौन है, तो मनोहर श्याम जोशी की एक कहानी है। सिल्वर वेडिंग एक कहानी है बेटा जिसके लेखक कौन है, मनोहर श्याम जोशी। तो बेटा अभी जो है इस चैप्टर के ये तो क्या है कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो आगे इस चैप्टर के क्या है और भी बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों के सामने आ सकते हैं। तो आप जो है इसके अगले पार्ट को देखने के लिए भी तैयार रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।